चलिए कोई बात नहीं, ऐसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले कि बच्चे लेजर होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लेजर, बेसिक क्वेश्चन है। तो लेजर कहता है कि द लेजर इज अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बुक समझते हैं, जर्नल, व्हाट एक क्वेश्चन है, डिफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय, सॉरी, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जर्नल एंड क्या लेजर, एक बेसिक क्वेश्चन है कि जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंसेस है। सर जर्नल आपका और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है और लेजर में आपका सेपरेट एंट्रीज रिकॉर्ड होता है। जर्नल आपका सेक्रेटरी बुक है, लेजर प्रिंसिपल बुक है सर। और फिर धीरे बोलो, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा फिर से बोलिए बच्चे। सर और जर्नल जो है सर आपका मतलब जर्नल में आपका सर और ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड और लेजर में सर आपका सेपरेट एंट्रीज रिकॉर्ड हुआ जाता है, मतलब हर एक कॉलम का अलग एंट्री बनता है। और सर जर्नल आपका सब्सिडरी बुक होता है और लेजर प्रिंसिपल बुक होता है और जर्नल आपका बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है और लेजर आपका बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री है। और जर्नल आपका मतलब हाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है और लेजर और ये आपका सर एनालिटिकल ऑर्डर है। तो अगर ठीक है, अब एक बार हम बताते हैं, उसको भी थोड़ा आप लोग बच्चे समझिएगा। यस सर। जर्नल अगर ओरिजिनल बुक है तो लेजर क्या है, प्रिंसिपल बुक, ठीक है। जर्नल कौन सा बुक है बच्चे, ओरिजिनल, जबकि लेजर क्या है, प्रिंसिपल बुक है। अच्छा सर ऐसा मीनिंग पूछने में क्या होगा सर, ओरिजिनल बुक और प्रिंसिपल बुक में क्या मतलब, दोनों डिफरेंस क्या हो जाएगा? नहीं देखिए, डिफरेंसेस ये होता है कि ओरिजिनल मतलब मेन होता है, ठीक है, और प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल समझते हैं कि किसी भी मतलब अकाउंट्स को यह फाइंड आउट करना कि किस पार्टी को कितना देना है और किस पार्टी से कितना लेना है, इस डेटा को फाइंड आउट कौन करता है, लेजर करता है। जर्नल से आप ये नहीं समझ सकते हो कि मतलब किस पार्टी को कितना देना है और किस पार्टी से कितना लेना है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है। ओरिजिनल बुक में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि ये क्लासिफाइंग है कि कौन अकाउंट में मैंने किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है। तो द लेजर कंटेंट हैव 8 कॉलम, यानी 4 कॉलम ईच साइड। क्या होता है बच्चे, 4 कॉलम ईच साइड। लेजर आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी या 2 पार्ट या 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डीआर साइड और राइट हैंड साइड इज कॉल्ड सीआर साइड। बच्चे ये चीज कॉन्सेप्ट आपको जर्नल एंट्री में नहीं होता है। जर्नल एंट्री में लेफ्ट और राइट नहीं होता है। यस सर। ठीक है, इसमें आपको लेफ्ट राइट होता है, ठीक है। तो बेसिक जो कह रहा है यहां पर कि बुक्स ऑफ एंट्री, ये तो समझ में आ गया कि जर्नल जो है कौन सा बुक है, जर्नल इज द बुक्स ऑफ फर्स्ट और ओरिजिनल एंट्री, यानी फर्स्ट मतलब पहला, जबकि लेजर क्या है, दूसरा है ना, यानी प्रिंसिपल बुक है। लेजर द बुक ऑफ क्या, सेकंड एंट्री। अगर वो फर्स्ट है तो ये क्या है, सेकंड है। अनदर पॉइंट कहता है कि ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कि जर्नल में आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हो, डेट वाइज करते हो, सीक्वेंस में करते हो, ऐसा कुछ लेजर में नहीं है। अगर 1 तारीख है, 4 तारीख है, 5 तारीख है तो उधर 2 तारीख है, मतलब राइट हैंड साइड में। लेफ्ट में 1 है तो हो सकता है राइट में 2 होगा, हो सकता है लेफ्ट में 3 होगा, राइट में 4 होगा। ये डिफरेंसेस है। लेकिन जर्नल में ऐसा नहीं होता है। जर्नल में जब भी आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो क्या करते हो बताओ, 1 तारीख को करते हो, फिर 2 भी करते हो, फिर 3 भी करते हो, फिर 4 भी करते हो। ऐसा अगर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है तो उसको सीक्वेंस मेंटेन करते हो आप जर्नल में, लेकिन लेजर में सीक्वेंस नहीं होता है। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इन जर्नल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज।
जबकि लेजर कहता है लेजर कंटेंट अ नंबर ऑफ सेपरेट अकाउंट्स इन अ क्लासिफाइड फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या, वही लेफ्ट हैंड साइड और क्या राइट हैंड साइड। इन द लेजर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन एनालिटिकल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर कहता है? एनालिटिकल ऑर्डर। जबकि जर्नल क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ऑर्डर के पॉइंट से भी ये क्या है, डिफरेंसेस है। ये पॉइंट समझ में आया? अभ्यास गुप्ता? यस सर। बच्चे बताओ, जर्नल जो है सो क्या मेंटेन करता है? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन करता है, सीक्वेंस मेंटेन करता है। लेकिन लेजर के लिए ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, उसका अपना सेपरेट कॉलम रहता है कि जर्नल ओरिजिनल बुक है जबकि लेजर प्रिंसिपल बुक है। सेकंड पॉइंट बताएं, जर्नल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करता है जबकि लेजर क्या है? एनालिटिकल। ओके। थर्ड पॉइंट कहता है प्रोसेस। बच्चे प्रोसेस में तो हम आराम से समझ सकते हैं कि फर्स्ट काम जो होता है वो रिकॉर्डिंग होता है। आइडेंटिफाइंग के बाद, मेजरमेंट के बाद हम उसको करते हैं ना रिकॉर्ड बिजनेस के बुक्स में। तो ये फर्स्ट होता है, जबकि उसका ऑर्डर क्या है? सेकंड है। यानी जब जर्नल हो जाएगा उसके बाद ही आपका क्या बनेगा? लेजर बनेगा। तो ये पॉइंट भी आप कह सकते हो प्रोसेस में। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन जर्नल इज कॉल्ड क्या? जर्नलाइजिंग। हम क्या कहते हैं? प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं। जब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? जर्नलाइजिंग कहते हैं। जबकि उसको क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। लेजर में जो काम करते हैं हम लोग हैं उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब जर्नल एंट्री से जब जर्नल से हम लोग ट्रांसफर करते हैं किसमें? लेजर में। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे? पोस्टिंग कहते हैं। ये मेन डिफरेंसेस है। एक पॉइंट और देखिए, पोजीशन में अभी आपको बताए थे कि जर्नल डज नॉट डिस्क्लोज द कंप्लीट पोजीशन ऑफ एन अकाउंट। किसी भी अकाउंट का जो कंप्लीट पोजीशन है वो आपको जर्नल नहीं बताता है, आपको लेजर बताएगा कि किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है। ठीक है बच्चे, ये समझ में आया डिफरेंसेस बिटवीन जर्नल एंड लेजर? बताइए अजय। यस सर। अजय नहीं है क्लास में क्या? रिशु अजय नो सर, अजय नहीं है सर। रिशु रिशु है सर। रिशु बच्चे ये समझ में आया? ऋषु कुमार, रोल नंबर 31। रिशु समझ में आया आपको? तो उसका ऑडियो कनेक्ट नहीं है, कोई बात ग्लिच हो नहीं। गया सर, ग्लिच हो गया। तो ये एक, बच्चे कैमरा ऑन कीजिए सभी बच्चे। तो ये है। आप आवाज इसके कट रहा था बाद इसलिए ऑफ कर लिए। वैसे तो सब डिवीजन ऑफ लेजर का भी सब माने डिवाइड किया गया है, जिसको कि आप अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हो। जैसे हम लोग कहते थे ना पर्सनल लेजर और क्या इम्पर्सनल लेजर। पर्सनल लेजर आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, डेटर लेजर एंड क्रेडिटर लेजर। हाँ या ना? यस सर, यस सर। पर्सनल लेजर हम किसको कहेंगे? जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, किसी फॉर्म से रिलेटेड हो, किसी कंपनी से रिलेटेड हो, तो वो तो या तो डेटर होगा या तो क्रेडिटर होगा। मान लो हम रॉ मटेरियल एक्स कंपनी से परचेज किए सपोज, तो वो मेरे लिए जो रॉ मटेरियल तो एक्स कंपनी तो दिया, तो एक्स कंपनी को पेमेंट करना है मुझे कि नहीं करना है? वो एक्स कंपनी मेरे लिए क्या कहलाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा। तो पर्सनल लेजर यहां पर कर है क्या कि आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2। पर्सनल मतलब किसी व्यक्तिगत हो, ठीक है ना, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो, ठीक है। तो पर्सनल लेजर आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, डेटर लेजर और क्या क्रेडिटर लेजर। डेटर लेजर इट कंटेन द अकाउंट्स ऑफ दोज कस्टमर्स और डेटर्स टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। मतलब डेटर लेजर हम उस लेजर को कहते हैं जो किसी पर्सन को या किसी कस्टमर को जब हम सामान क्या करते हैं उधार पर बेच देते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल ना, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। यस सर। तो नगद अगर बेचे तब तो डेटर लेजर नहीं ओपन होगा, लेकिन अगर क्रेडिट पर हम सेल किए
तो बच्चे यहाँ पर क्या होगा आपका क्रिएट होगा। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहा है, क्रेडिटर लेजर इट कंटेन द अकाउंट्स ऑफ दोज सप्लायर, यानी वो पर सप्लायर किसे कहते हैं, क्रेडिटर किसे कहते हैं, तो उस पर्सन को क्रेडिटर कहते हैं जिसको कि फ्यूचर में मुझे विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, जिसको एक अकाउंटिंग ईयर के अंतर्गत मुझे क्या करना है, पेमेंट करना है, वो हो जाएगा इसमें क्रेडिटर लेजर में। उसके बाद इम्पर्सनल लेजर में कैश लेजर यानी कैश बुक आप बनाते हो। फिर आप जनरल लेजर में भी हो गया नॉमिनल और प्राइवेट जो इनकम एक्सपेंसेस आप लोग करते हो। तो इस तरह से लेजर को क्लासिफाइड किया गया बच्चे। अब इसका हम लोग एडवांटेज क्या है, लेजर का क्या एडवांटेज है बताइए निकिता, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लेजर? सर सेपरेट कॉलम रहता है, हर किसी का, हर जितना भी अकाउंट है उसका सेपरेट रहता है और फाइंड आउट करने में इजी पड़ता है। और एक पॉइंट बताइए, इसका तो सबसे मेन एडवांटेज तो यही है कि बच्चे हमको अमाउंट का पता चलता है जो किस पार्टी को कितना देना है और किस पार्टी से मुझे कितना लेना है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये एक प्रिंसिपल बुक है, ये भी इसका एडवांटेज है। उसके बाद इट इनेबल टू असर्टेन व्हाट आर द एसेट्स एंड ऑफ क्या व्हाट्स वैल्यू, मेरे पास में कितना एसेट्स है और उसका क्या वैल्यू है, ये भी बात मुझे कौन बताएगा, लेजर ही बताएगा। जब एसेट्स अकाउंट हम क्रिएट करते हैं, एसेट्स का लेजर बनाते हैं, तब ना मुझे पता चलता है जी एसेट्स इतना बचा हुआ है मेरे पास में या इतना है इसका वैल्यू। जिसके बेसिस पर हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं बच्चे। सर इससे तो रिवेन्यू और एक्सपेंस भी पता चलता है ना, और लायबिलिटीज भी। हाँ, लेजर तो आपको इनकम हो, एक्सपेंसेस हो, डेटर हो, क्रेडिटर हो, एसेट्स हो, लायबिलिटीज हो, ऑल अकाउंट्स के बारे में, आपको बैलेंसिंग के बारे में पता चलता है कि कौन सा अकाउंट का क्या बैलेंस है। ठीक है, एक ये भी एडवांटेज है कि ये फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशन में भी एक हेल्प करता है। हाँ, थोड़ा आवाज आप लोग का बच्चे कम आ रहा है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरह से अब इसका फॉर्मेट जो लेजर का है बच्चे, फॉर्मेट ऑफ लेजर, तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे कि लेजर, each account in the ledger is divided into 2 equal parts by a vertical line। क्या कहता है, एक वर्टिकल लाइन में इक्वल पार्ट मतलब 50%, जैसे आप टी बनाते हो ना, टी लिखते हो ना, कैपिटल लेटर टी होता है ना, बस सेम आप पढ़े भी होंगे टी शेप अकाउंट, कभी टी शेप अकाउंट पढ़े हैं? ये आपका जर्नल इन, हेलो, टी शेप अकाउंट था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो ईच ऑफ क्या 2 साइड्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कॉलम। दोनों साइड 4-4 कॉलम होता है बच्चे। फर्स्ट कॉलम होता है डेट का, सेकंड होता है पर्टिकुलर का, थर्ड होता है बताओ किसका, जेएफ का। ये भी डिफरेंस है जर्नल और लेजर में बच्चे, कि जर्नल में हम एलएफ का यूज करते हैं, जबकि लेजर में क्या यूज करते हैं, जेएफ यूज करते हैं, जनरल फॉलियो। ये भी डिफरेंस है, यूज नहीं कर सकते, ये भी कॉमन सेंस है। तो 4 कॉलम लेफ्ट हैंड साइड और 4 कॉलम क्या राइट हैंड साइड। इस तरह से टोटल जो लेजर में कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं, 8 कॉलम होते हैं। ठीक है, यही इसका फॉर्मेट है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टिंग? पोस्टिंग सर जनरल ट्रांजैक्शन को लेजर में, 1 मिनट, जिससे पूछेंगे वो जवाब देना। ओके सर। रिशु कुमार, रिशु कुमार। यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टिंग? खुशी आप बताओ। Sir, the process of transferring journal into the ledger is called posting. नहीं, इसको ऐसे भी आप अच्छा से थोड़ा बोलिए खुशी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शन which have been recorded in the journal into the appropriate account in the ledger is called posting. posting.
ओके सर। जब किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस के बुक्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए हैं, तो उसको मतलब जर्नल एंट्री से जब हम ट्रांसफर, जर्नल से जब हम ट्रांसफर किसमें करते हैं, लेजर में। जो भी अप्रोप्रिएट अकाउंट है, कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश में जाएगा, अगर सैलरी अकाउंट बनाएंगे और सैलरी जर्नल में है तो फिर उस हिसाब से करेंगे। तो अप्रोप्रिएट अकाउंट का मतलब ये हुआ कि अगर सैलरी बनाएंगे तो सिर्फ सैलरी में ही, कैश बनाएंगे तो कैश में, बैंक बनाएंगे तो बैंक में, यानी अप्रोप्रिएट सबका इंडिविजुअल अलग अलग क्या होता है, जितने भी डिफरेंट नेम है जर्नल एंट्री में, उन सभी का अलग अलग क्या होता है, लेजर बनता है बच्चे। एक एग्जांपल से हम लोग इसको क्लियर करते हैं, समझते हैं। बच्चे सभी को एक क्वेश्चन लिखिए, तो एक क्वेश्चन लिखिए। बोलिए सर। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, journalize the following transaction, journalize the following transaction of Messrs Malika Fashion House and post them and post the entries to the ledger, and post the entries to the ledger. सबसे पहले ईयर लिखिए 2017, ईयर 2017, और जून 5 को बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। जून कितना बोले सर? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 5 जून 2 लाख। 8 तारीख को लिखिए ओपन अ बैंक अकाउंट, open a bank account with syndicate bank, opened a bank account with syndicate bank। नेक्स्ट 12 तारीख को लिखिए गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, goods purchased on credit from Messrs Gulmohar, M/S करके लिखिए, इसका फुल फॉर्म होता है M कैपिटल दीजिएगा /S दीजिएगा, मेसर्स गुलमोहर फैशन हाउस। सर क्या बोल ये रहे हैं? लिखिए 30,000। सर रिपीट कीजिएगा प्रीवियस लाइन को। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स गुलमोहर फैशन हाउस, मेजर ₹30,000 30,000। 12 तारीख को फिर लिखिए परचेज ऑफिस मशीन, परचेज ऑफिस मशीन पेड बाय चेक, परचेज ऑफिस मशीन पेड बाय चेक 20,000। फिर लिखिए बच्चे रेंट पेड बाय चेक, डेट रेंट पेड बाय चेक 18 तारीख को, 12 के बाद 18 है, रेंट पेड बाय चेक 5,000। 25 को लिखिए कैश सेल्स, $15,000।
और 30 को लिखिए सैलरी पेड इन कैश। सैलरी पेड इन कैश 6000। बच्चे इसको आप डायरेक्ट देखो, ऊपर में हम बता दिए हैं कि एंड पोस्ट देम द एंट्रीज टू द लेजर। आप जर्नल एंट्री बना के भी कर सकते हो, लेकिन चूंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ज्यादा, तो आप जर्नल एंट्री नहीं बनाओ, आप डायरेक्ट लेजर ही बनाओ। ठीक है सर जून 8 का जो ट्रांजैक्शन है उसका अमाउंट कितना है? ओपन अ बैंक अकाउंट विद सिंडिकेट बैंक। 80,000 80,000। थैंक यू। बच्चे इसको बना के बताइए मुझे कि हम बना दें। सर बन जाए। बताइए बच्चे आप लोग। सर बन जाएगा। बन जाएगा ना? यस सर। बना के बताइए मुझे। क्या सुयस? यस सर बन जाएगा। बनाइए, जल्दी से बनाइए। तो निकिता सर लास्ट में क्या बच्ची क्वेश्चन? बताइए बच्चे, किनका किनका बन गया? बन बच्चे सभी गया। कोई क्या? सुयस आप बताइए, कैश का कितना आंसर आया है? कैश का बैलेंस कितना आया है? हेलो हेलो सर। सर संस्कार वेटिंग में सर, मैसेज कर रहे हैं सर। कितना आया है कैश का? सर संस्कार वेटिंग में है सर। आवाज आ रहा है सर? क्या फिर से बोलिए बच्चे। सर संस्कार वेटिंग में है, वेट कर रहा है आपका। मेरा आवाज ठीक से नहीं आया। हाँ संस्कार, अच्छा वेटिंग में है संस्कार। ओके, और बताइए कितना आया सुयस आपका आंसर कैश अकाउंट का? आप बताइए खुशी। खुशी कैश अकाउंट कितना आया 2,21,000 है? सर। 2,21,000। 1,29,000 Yes, 1,29,000 1,29,000 है बैलेंस। 1,29,000। यस सर। आपका निकिता? निकिता बताइए। सर 1 लाख सर 1,50,000। सर 1,50,000। ऐसा क्यों हुआ? आपका 1,50,000 आ रहा है और उनका कह रहे हैं कि 1,29,000 आ रहा है। सर मेरा भी सर 1,79,000। नो सर 1,29,000 आ रहा है। 1,29,000 आ रहा है, यही ना? यस यस सर। तो निकिता कैसे 1,50,000 कैसे आ गया? सर चेक करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बताए थे बच्चे, बताओ। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट दिखाई दे रहा है बच्चे? यस सर। यस सर। अब देखो क्या बताए थे, टी आकार का बताए थे, टू और बाय का यूज करेंगे। यस सर। कैश में तो कैपिटल और कैपिटल में जाके बाय कैश। ये देखिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे कि टू डेट हो कैपिटल जाएगा, अकाउंट। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा जेएफ का
और थोड़ा इधर अगर आ जाएं तो बोर्ड आप लोग को ठीक से दिखाई दे रहा है क्या? ऐसे दिखाई दे रहा है बढ़िया कि ऐसे दिखाई दे रहा है? बोलिए। सर ऐसे ठीक है, ठीक है, तो पूरा नहीं दिखाई दे यहाँ रहा है। डेट का कॉलम हो जाएगा। बताओ तो जल्दी से। ये डेबिट लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डीआर साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड सीआर साइड। यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाय। इतना तो हम लोग लिखेंगे। यस सर। अब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है तो कैश अकाउंट डीआर 2 क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितना? अकाउंट। 2 लाख हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताइए बच्चे। 2017 और ये जून था। जून क्या हो जाएगा? 5 सर। ये तो हो गया यहां तक। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? ओपन ए बैंक अकाउंट विद सिंडिकेट बैंक। तो बैंक अकाउंट डीआर 2 कैश। यस तो सर। यानी बाय बैंक लिखेंगे बच्चे यहाँ पर। यस सर 80,000। फर्स्ट कॉलम किसका होता है? डेट का। सेकंड कॉलम किसका होता है? Particular पर्टिकुलर का। और यहाँ पर एक जेएफ का कॉलम दे दीजिए। JF यहाँ आपका अमाउंट Amount। का, फिर यहाँ पर डेट का हो जाएगा, फिर यहाँ पर पर्टिकुलर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जेएफ का, और फिर ये क्या हो जाएगा? अमाउंट का। इतना ही होता है। यस सर। तो बाय बैंक अकाउंट कितना? 80,000 था ना? 80,000। यस सर। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताइए। हेलो सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड होगा। 25 को सर टू सेल्स अकाउंट। कैश ये जून कब अकाउंट का डेबिट था? टू सेल्स। बैंक अकाउंट जो ओपन किया कितना जून का था? सर 8 जून का। 8 सर 8 8 जून। 8 तो 1 जून यहाँ पर कर दिए। उसके बाद 5 के सर बाद 8 हो गया। 25 उसके जून बाद को। कहाँ है ट्रांजेक्शन? सर 25 जून को है। 25 को हुआ है। क्या ट्रांजेक्शन है बच्चे? कैश सेल्स सर। कैश सेल्स रुपीज तो कैश अकाउंट 15,000। सेल्स करेंगे यहाँ पर। यस सर। कितना हो जाएगा? कितना सेल किए थे? 15,000। 15,000। तो 25 को 15,000 हो गया। फिर जून 30 को है सर कैश का ट्रांजैक्शन। जून 30 को यस सर। क्या Yes, ट्रांजेक्शन sir. था बच्ची? सैलरी पेड इन कैश रुपीज 6,000। तो बाय सैलरी अकाउंट 6,000 ना? 6,000 सर। यस सर। ओके, जून 30 को। और तो कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है इसमें। नो सर, अब कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है। तो हो तो गया। इसमें देखो 2,15,000 ऐसे ही दिखाई दे रहा है, ये ज्यादा है। ठीक है। यस सर। और 2,15 में से कितना घटाएंगे? देखो ऐसे इसका हम लोग 86,000। 86,000। टोटल ऑफ डीआर साइड, टोटल ऑफ डीआर साइड कितना हो गया? 2,15,000। DR side। क्वेश्चन 99,000 है क्या? CR साइड। तो ये हो जाएगा आपका 86,000। माइनस कर दीजिए 0 Yes, 0 0। 1,29,000। 1,29,000 यही बैलेंस हो जाएगा। क्या करेंगे? बाय बैलेंस CD कैरी डाउन। CD। और इस Carry तरह से down। क्लोज हो जाएगा 2,15,000। यस सर। अब इसको बताइए इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे? सीडी से क्या हो जाएगा? ये तो जून 30 को ही होगा। तो एक 1 जुलाई को टू हाँ, बैलेंस BD 1 जुलाई को। तो जून के बाद क्या हो जाएगा? जुलाई ना? जुलाई 1 को यस सर। टू बैलेंस BD 1,29,000। 1,29,000। दैट्स ऑल। बस यही समझना है। लेजर का कॉन्सेप्ट यही है बच्चे कि लेजर में जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, ध्यान से समझना, जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है अगर वो जर्नल एंट्री में डेबिट है बच्चे तो लेजर में भी क्या होगा? डेबिट ही होगा। और अगर वो क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बन जाएगा क्वेश्चन। यस सर। बच्चे इसको बन प्रैक्टिस गया। कीजिएगा। ठीक है, ओके बना करके फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखाइएगा। ठीक, तो बन गया है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन हम आपको सेंड कर देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे। ओके सर। ओके सर।